बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, कल यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट में जो लीडर हैं अपोजिशन के, उन्होंने कल अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। इस्तीफ़ा पेश करने की वजह क्या थी, उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया? कुछ दिन पहले बल्कि 2 रोज कबल जो है हुकूमत ने स्टेट बैंक के हवाले से सेनेट से एक बिल पास करवाया और अपोजिशन की ये कोशिश थी कि वो बिल पास ना हो पाए और उस बिल पास करने के वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो सेनेट के इजलास में ना जा सके। उसकी वजह यह थी, उनके बेटे ने बताया कि मुल्तान में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मौजूद होना था और हुकूमत ने रातों रात ये प्रोग्राम बनाया और अगले दिन उन्होंने ये बिल पास करवाना था और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वहां पे ना जा सके। तो इसको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, इस पर बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारे आवाज़ें कसे गए और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए और कल जब सेनेट का इजलास हुआ तो उसमें उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना रिजाइन जो है वो अपनी पार्टी के हवाले कर रहा हूं और वो अब पार्टी के उस पर है कि एंड पे है कि वो पार्टी मेरे इस रिजाइन को किस वक्त मंजूर करते हुए चेयरमैन सेनेट को देती है। होता तो ये है कि जब किसी ने रिजाइन करना होता है वो अपना इस्तीफा उठाता है, सामने कुर्सी पर बैठे जाकर चेयरमैन सेनेट को देता है कि जनाबे वाला मैंने रिजाइन कर दिया है और ये मेरा इस्तीफा है। वो उससे तस्दीक करता है कि क्या आपने ये रिजाइन बगैर किसी दबाव के दिया है। अगर वो तस्दीक कर देता है तो उसका रिजाइन उसी वक्त कबूल मंजूर कर लिया जाता है। लेकिन ये हमेशा से होता चला आ रहा है। जब मुस्लिम लीग नून के दौर में इमरान खान साहब ने अयाज सादिक को अपने इस्तीफे देने थे तो उनके तमाम मेंबरान ने अपने रिजाइन जो थे, इस्तीफे जो थे, वो अपने चेयरमैन इमरान खान साहब को जमा कराए थे और वो रिजाइन नहीं हुए थे। इसी तरह हमेशा यही होता है कि तमाम पार्टी के जितने भी मेंबरान होते हैं वो जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो अपनी पार्टी को उसमें शामिल रखते हैं। और इसी तरह अगर क्यों कि ये जो सीट है यूसुफ रज़ा गिलानी के पास, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट है, ना कि सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी की है। ये पार्टी डिसिप्लिन की बात अगर करें तो, और यही होना चाहिए था कि उन्होंने अपना रिजाइन लिखा और वो अपनी पार्टी के हवाले कर दिया। अगर वो पार्टी के हवाले ना करते तो पार्टी के वो मफादात जो इस नशिस्त के साथ, इस सीट के साथ मुंसलिक हैं, तो उनको नुकसान पहुंचता। पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक उन्होंने ये बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन दूसरी जानिब लोगों का ये भी कहना है कि ये एक सियासी स्टंट है जिसको एक तरफ एक किस्म की हवा दी जा रही है कि ये जो एक ख्याल है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है जानबूझकर उस इजलास में शरीक नहीं हुए, उसको जायल किया जा सके। शहबाज गिल साहब ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नीचे तस्वीर लगाई और उन्होंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमारा ये बिल पास हो गया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी जब सेनेट के इजलास में पहुंचे तो उन्होंने वहां पहुंच के जो है वो अपना इस्तीफा दिया और उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर कहा कि जब अपने ही इस कदर खफा हूं और अपने ही इस कदर इस किस्म का किरदार अदा करें और इस तरह की आवाजें कसें और इस तरह की बातें करें तो फिर मुझे इस सीट पर नहीं होना चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो पार्टी के साथ बहुत ज्यादा वफादार हैं। वो जब वजीर आजम थे और सुप्रीम कोर्ट में वो अपने लीडर के खिलाफ, अपने कायद के खिलाफ बात कर सकते थे, उसके ऊपर इल्जाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने वजारत उज़्मा को ठोकर मार दी और वो रिजाइन करके चले गए। और इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ पहले भी जब कभी पार्टी के लिए कुर्बानी देने का वक्त आया तो उन्होंने कभी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया और अब भी उन्होंने अपना रिजाइन, अपना इस्तीफा लिखकर वो पार्टी के हवाले कर दिया है। और शहबाज शरीफ साहब, शहबाज गिल ने यह भी लिखा कि शहबाज शरीफ भी मुल्क से बाहर जाने के लिए अपने इस्तीफे की बात कर रहे हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो कहते थे कि हम इमरान खान से इस्तीफा लेंगे और वो रोजाना की बुनियाद पर अपने इस्तीफे पेश कर रहे हैं। तो ये कल की सूरत हाल थी सेनेट की और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत गिराने की बातें करती है, अदम एतमाद लाने की बातें करती है, वो दिन ब दिन रोजाना
खुद जो है वो इंतशार का शिकार होती जा रही है। और शेख रशीद ने भी बिल्कुल ठीक कहा है कि इमरान खान वो वजीर आजम है जिसको एक इंतहाई नटोरियस किस्म की जो है वो अपोजिशन मिली है, जो कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए इमरान खान जो है खुल के खेलें और अपनी वजारत उज़्मा को इंजॉय करें। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अपोजिशन के इस वक्त हालात ही नहीं है, वो कुछ करने के काबिल ही नहीं है। उनके अपने इंतशार, उनके अपने इख्तलाफ इस कदर बड़े हुए हैं कि वो कुछ करने के काबिल नहीं रहे। यही वजह है कि मजबूरन जो है यूसुफ रजा गिलानी को भी अपना इस्तीफा पेश करना पड़ा और उन्होंने अपनी पार्टी को अपना इस्तीफा दे दिया। और ये इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं होता, बहरहाल शहबाज गिल ने जो है उनके ऊपर चढ़ाई कर दी और उन्होंने एक ट्वीट करके उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि जनाब आपकी वजह से जो है वो ये हमारा बिल पास हुआ है। अब अंदर की सूरत हाल क्या हो सकती है, इसको देखना और समझना ये बड़े मुश्किल की बातें होती हैं कि एक अंदाजा ये भी कायम किया जा सकता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टेट बैंक के इस पास होने वाले कानून के साथ थी, मुत्तफिक थी, और वो बाहर से ऊपर से इस तरह का शोर वाविला मचा रही थी। क्या ये उन्होंने तय कर रखा था, या फिर ये बात सच है कि क्या यूसुफ रजा गिलानी जो है वाकई इस कदर अपनी मसरूफियात में थे कि रात को बनाए जाने वाले प्रोग्राम के बदले में वो जो एक अहम प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते थे वो उसमें शरीक नहीं हो सकते। ये सियासत के दाव पेच हैं और सियासत बड़ी बेरहम होती है। सियासत में किसी का भी किसी वक्त गला काटना कोई अनोखा, कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसकी चुरी चलती है वो गला काट देता है और मफादात की ये जंग हमेशा से चली आ रही है और चलती रहेगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने